नमस्कार। आज की इस वीडियो में सीखेंगे व्हाट के सभी प्रयोग। व्हाट का प्रयोग अलग अलग तरीके से अलग अलग कंडीशन में किया जाता है। एक एक करके इसका प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ व्हाट। व्हाट का मतलब हो जाएगा कौन सा, या फिर बोल सकते हैं कौन सी। कौन सी या कौन सा के लिए प्रयोग करेंगे व्हाट। ऐसे जनरली कौन सा या कौन सी के लिए यूज किया जाता है विच, लेकिन व्हाट के सेंस में होगा ये सीखेंगे। व्हाट प्लस नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये रहा स्ट्रक्चर। अब एग्जांपल है, तुम कौन सा किताब पढ़ते हो या तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट बुक डू यू रीड। व्हाट बुक डू यू रीड, तुम कौन सी किताब पढ़ते हो। रमेश को कौन सा बाइक पसंद है, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट बाइक डज रमेश लाइक। व्हाट बाइक डज रमेश लाइक, रमेश को कौन सा बाइक पसंद है। तो यहाँ पर व्हाट अगर प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि हमको कोई चीज पता नहीं है। मतलब मैं बता रहा हूं कि कौन सी किताब, मतलब मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी किताब तुम पढ़ते हो। अब कौन सा बाइक पसंद है, तो बाइक की कंपनीज अलग अलग हैं। कौन सी कंपनी का पसंद है मुझे ये भी नहीं पता। लेकिन अगर मैं यूज करता हूँ विच, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मुझे ये पता है तुम कौन सी किताब पढ़ते हो, मुझे ये पता है तुम कौन सी बाइक पसंद करते हो। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है 2, 3, 4, इतने मेरे पास ऑप्शन है, तो मैं 2, 3, 4 में से सभी बाइक्स को, सभी बुक्स को मैं जानता हूं। तो इन्हीं में से किसी को तुम पसंद करते हो। यहाँ पर बात यह है, अगर ऑप्शन का बात होगा तो विच, ऑप्शन का बात नहीं होगा तो व्हाट यूज करेंगे। व्हाट, व्हाट का मतलब है क्या। क्या मतलब क्या वर्ड को 2 बार रिपीट करेंगे, जैसे कि व्हाट ऑल प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तुम क्या क्या खाना चाहते हो, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट ऑल डू यू वांट टू ईट। व्हाट ऑल डू यू वांट टू ईट, तुम क्या क्या खाना चाहते हो। वे लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट ऑल आर दे रीडिंग। व्हाट ऑल आर दे रीडिंग, वे लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप सेंटेंसेस देख पा रहे हैं, व्हाट ऑल हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब सेंटेंस फिनिश है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाना है। व्हाट, व्हाट मीन्स हो जाएगा कैसा रहेगा। इसके साथ कुछ और भी वर्ड जुड़ेंगे, जैसे व्हाट अबाउट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लेते हैं, उससे बात करना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट टॉकिंग टू हिम, उससे बात करना कैसा रहेगा। अंग्रेजी में बात करना कैसा रहेगा, व्हाट अबाउट टॉकिंग इन इंग्लिश। व्हाट अबाउट टॉकिंग इन इंग्लिश, अंग्रेजी में बात करना कैसा रहेगा। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। व्हाट अबाउट मीन्स कैसा रहेगा, और इसे काफी ज्यादा यूज करते हैं। व्हाट, व्हाट मीन्स चाहे जो हो, इसके साथ और भी वर्ड जुड़ेंगे, जैसे कम व्हाट में प्लस सेंटेंस आएगा। एग्जाम्पल है, चाहे जो हो मैं इसे आज पूरा कर दूंगा। कम व्हाट में आई विल कंप्लीट दिस टुडे, आई विल फिनिश दिस टुडे, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। चाहे जो हो हम लोगों को अंग्रेजी सीखना है। कम व्हाट में वी हैव टू लर्न इंग्लिश। कम व्हाट में मीन्स चाहे जो हो या चाहे जो हो जाए, हम लोगों को अंग्रेजी सीखना है, वी हैव टू लर्न इंग्लिश। व्हाट, व्हाट मीन्स जनरली होता है क्या, और इसे हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं। WS वर्ड का ही एक वर्ड है, मतलब कि उसके ग्रुप के, फैमिली के एक वर्ड है। व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जाम्पल है, तुम क्या कर रहे हो। जनरली पूछते ना तुम क्या कर रहे हो, तो इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। प्रिया क्या पढ़ती है, व्हाट डज प्रिया रीड। व्हाट डज प्रिया रीड या स्टडी भी कर सकते हैं। व्हाट डज प्रिया रीड या स्टडी, प्रिया क्या पढ़ती है। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं, और ध्यान रहे कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है।
व्हाट मीन्स किस लिए, व्हाट का मतलब है किस लिए। अब सेंटेंस बनेगा कैसे, व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर, लास्ट में लगाएंगे व्हाट के साथ फोर प्लस क्वेश्चन मार्क होगा। तुम किस लिए यह काम करते हो, सेंटेंस बनेगा व्हाट डू यू डू दिस वर्क फॉर। अब यह देखिए फोर लास्ट में है और इसे स्पीकिंग में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। अब समझना यह है कि अगर मैं व्हाट फॉर एक जगह यूज करूं तो कैसा होगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि रवि किस लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है, फॉर व्हाट। तो हम क्या करेंगे, फोर को पहले लिखेंगे और व्हाट को बाद में लिखेंगे, मतलब फॉर व्हाट इसका मतलब हो जाएगा किस लिए, इज रवि वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फॉर व्हाट इज रवि वेटिंग फॉर यू, रवि किस लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो आप व्हाट फॉर भी यूज कर सकते हैं और फॉर व्हाट भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों में अंतर आपको पता चला है। व्हाट मीन्स जो, अब जो के लिए यूज करते हैं व्हाट, जैसे कि जो आप चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट ऐसे बोलते हैं। लेकिन व्हाट डू यू वांट आप कब बोलते हैं, व्हाट के साथ अगर आप डू यूज करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है ये भी समझते हैं। व्हाट मीन्स होता है क्या और व्हाट का मतलब होता है जो तब मीनिंग देगा जब व्हाट के बाद सीधा सब्जेक्ट आ जाए, और व्हाट के बाद अगर सीधा हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो क्या, सब्जेक्ट आए तो जो। व्हाट यू वांट जो तुम चाहते हो या जो आप चाहते हैं। जो वो बोलता है मैं नहीं समझता हूं, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट ही स्पीक्स आई डोंट अंडरस्टैंड। तो इसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। व्हाट मीन्स जो, दैट्स व्हाट इसका मतलब है यही तो, वही तो, इस तरीके से हम बोलते हैं। जैसे कि दैट्स व्हाट प्लस सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल है यही तो मैं कहना चाहता हूँ, यही तो मैं कहना चाहता हूँ, सेंटेंस बनेगा दैट्स व्हाट आई वांट टू से, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। यही तो अमन खोज रहा था, तो सेंटेंस बनेगा दैट्स व्हाट अमन वाज लुकिंग फॉर, दैट्स व्हाट अमन वाज लुकिंग फॉर, यही तो अमन खोज रहा था। व्हाट, व्हाट मीन्स किस हद तक, किस हद तक का मतलब होगा व्हाट यूज करेंगे। जैसे कि टू व्हाट एक्सटेंट, ये पूरा वर्ड होगा टू व्हाट एक्सटेंट प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल है प्रिया किस हद तक तुम्हारा मदद करेगी, टू व्हाट एक्सटेंट विल प्रिया हेल्प यू, टू व्हाट एक्सटेंट विल प्रिया हेल्प यू, प्रिया किस हद तक तुम्हारा मदद करेगी, वो किस हद तक यह छुपाएगा, टू व्हाट एक्सटेंट विल ही हाइड दिस। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। इवन व्हेन इसका मतलब है जब, डॉट 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 तब भी। अब इससे प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे कि जब मैं सच बोलता हूं तब भी राहुल यकीन नहीं करता है। तो यहाँ पर है जब और यहाँ पर है तब भी, तो बीच में आपका एक सेंटेंस है, एक क्लाउज है, तो सेंटेंस बनेगा इवन व्हेन आई स्पीक द ट्रूथ राहुल डजंट बिलीव। जब मैं हिंदी बोलता हूँ तब भी तुम नहीं समझते हो, इवन व्हेन आई स्पीक हिंदी यू डोंट अंडरस्टैंड। तो ऐसे सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं इवन व्हेन की मदद से। व्हाट इफ इसका मतलब है अगर करें तो, व्हाट इफ मतलब जैसे बोलते हैं अगर वो पैसे, अगर वो तुम्हें पैसे नहीं दे तो सेंटेंस बनेगा कैसे कि व्हाट इफ ही डजंट गिव यू मनी, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं क्या हो अगर वो तुम्हें पैसे नहीं दे, व्हाट इफ ही डजंट गिव यू मनी, क्या हो अगर, या अगर करें तो ऐसे भी कुछ मीनिंग होता है। जैसे बोलते हैं अगर वो तुम्हारे साथ बाजार नहीं जाए तो, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर क्या हो अगर वो तुम्हारे साथ बाजार नहीं जाए, तो सेंटेंस बनेगा व्हाट इफ शी डजंट गो टू मार्केट विद यू। तो ऐसे सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं, व्हाट इफ प्लस सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क आएगा। इवन आफ्टर इसका मतलब है इसके बाद भी, सेंटेंस बनेगा मेरे सलाह के बावजूद भी या बाद भी उसने वो काम नहीं किया, इवन आफ्टर माई एडवाइस ही डिड नॉट डू दैट वर्क, उसने वो काम नहीं किया, ही डिड नॉट डू दैट वर्क।
पढ़ा लिखा होने के बाद भी अमन बेरोजगार है। इवन आफ्टर बीइंग एजुकेटेड अमन इज जॉबलेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमन बेरोजगार है, अमन इज जॉबलेस। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। वट एवर इसका मतलब है जो भी मीन्स वट एवर। जैसे सेंटेंस बनेगा वट एवर प्लस सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल है जो भी उसे पसंद है उसे खाने दो। वट एवर सी लाइक्स लेट हर इट। लेट हर इट उसे खाने दो। जो भी मैं करना चाहता हूँ मेरे पापा मुझे रोकते हैं। तो सेंटेंस बनेगा वट एवर आई वॉन्ट टू डू माई फादर डजंट। यहाँ पर मेरे पापा मुझे नहीं रोकते हैं। यहाँ पर नेगेटिव है तो माई फादर डजंट स्टॉप मी ऐसे बोल सकते हैं। जो भी मैं करना चाहता हूँ मेरे पापा मुझे नहीं रोकते हैं। वट एवर आई वॉन्ट टू डू माई फादर डजंट स्टॉप मी। फॉर वट मीन्स किस लिए हो जाएगा। सो मैंने इससे पहले भी बताया कि तुम किस लिए यह कर रहे हो। फॉर वट आर यू डूइंग इट। फॉर वट आर यू डूइंग इट तुम यह किस लिए कर रहे हो। रवि किस लिए वहां जाता है। फॉर वट डज रवि गो देयर। फॉर वट डज रवि गो देयर रवि किस लिए वहां जाता है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट्स ऑल फॉर टुडे।